हेलो नाइन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम मौर्य। आज कहूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 18 ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स का वन शॉट आईएमपी। ये वन शॉट आईएमपी आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो जल्दी से जल्दी इस पूरे वन शॉट आईएमपी को अपने टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करके ले लेना। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो ये हमारा ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप है और इसके वन शॉट आईएमपी की हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला टेलीस्कोप जिस इंसान ने बनाया था उसके बारे में आप लिखना जरूर मत भूलना, मतलब उसके बारे में ध्यान रखना, दैट इज हैंड स्लिपर्सी। और उसके बाद जो दूसरा टेलीस्कोप जो बनाया जिसने रिवॉल्यूशनरी काम किया था, मतलब सबसे बढ़िया टेलीस्कोप जो बनाया था वो था हमारा गैलीलियो गैलीली, दैट इज 1609 यूज ऑफ द स्पेस ऑब्जर्वेशन। इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया था वो स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए बड़ा इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम आईएमपी सेशन की अगर बात करेंगे, हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, तो इस वाले चार्ट से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वेव लेंथ लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? वेव लेंथ लिखने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विजिबल लाइट का जो वेव लेंथ होता है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। एक्सरे का वेवलेंथ जरूर याद रखना, 3 पिकोमीटर टू 300 पिकोमीटर। और उस तरीके से आप बाकी सारे वेवलेंथ को भी एक बार जस्ट रीड कर लेना, मे बी मैच द फॉलोइंग में ये सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप की, तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप का डायग्राम जरूर ध्यान रखना और ऑप्टिकल टेलीस्कोप का डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेना। वापस बता रहा हूँ, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेना। जिसके अंदर दो लेंस इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं। तो ये नाम वगैरह जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, ये क्लियर करना। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होते हैं और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के टाइप्स, दो टाइप का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, आई होप सो आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो वो दोनों टाइप आप जरूर करके जाना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गायब हो जाता हूँ। ये वाला पॉइंट कि भाई जो हम लोग ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंस इन सर्टेन डिफिकल्टीज, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे सब रीजन यहाँ पे लिखे हुए, ब्राइट इमेज ऑफ सोर्स कलेक्टिंग मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी मेड लार्जर इमेज। आपको ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव लेंस को आप बड़ा बनाओगे, हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का काम नहीं, मुझे आपको सिर्फ आईएमपी देना है, तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा बनेगा तो उसको कैरी करना और संभालना बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो ये सारे ध्यान रखना कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप के क्या क्या नुकसान है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, फटाफट इसको मैं खत्म करना चाहूंगा। दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डेफिनेशन। जैसा मैंने पहले बताया है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डेफिनेशन, और पिछले वाले में मैंने कौन सा डेफिनेशन बोला था आपको? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दिस इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और ये वाला कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डेफिनेशन जरूर करना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक तो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और दूसरा वाला आपको देख रहा होगा कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, मतलब ये टेलीस्कोप किस तरीके से काम करते हैं, मतलब इनके कंस्ट्रक्शन के ऊपर सवाल आता है। और उसी तरीके से केस ग्रेन टेलीस्कोप भी किस तरीके से काम करता है उसके कंस्ट्रक्शन पे सवाल आता है। हमने साइंस की बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अब तक सॉल्व किए हैं सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। उनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वो सारे प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आपको ये डायग्राम दिया जाएगा और बोलेगा इस डायग्राम का नाम बताओ। ये डायग्राम में कौन कौन से मिरर का इस्तेमाल किया गया है, मिरर का इस्तेमाल किया गया, और इस मिरर, ये वाला टेलीस्कोप किस तरीके से काम करता है। तो ये काम पूरा यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में लिख रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करके जाना इस वाले टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं। तो आपको पता है कि सारे टेलीस्कोप हमारे विजिबल लाइट को देख पाते हैं, नॉर्मल टेलीस्कोप विजिबल लाइट को देख पाते हैं, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती है उनको देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप बनाने पड़ते हैं, बराबर ना। तो रेडियो टेलीस्कोप का एक डेफिनेशन आप कर लेना। फिर उसके बारे में अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, तो कौन सा रेडियो टेलीस्कोप अवेलेबल है, दैट इज जीएमआरटी इज अ रेडियो टेलीस्कोप। ध्यान रखना, जीएमआरटी कैसा टेलीस्कोप है? रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो टेलीस्कोप होते हैं उनको एक दूर माउंटेन वगैरह पे क्यों लगाया जाता है, उनको शहरों में या दिन के टाइम क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसका पूरा आंसर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसको प्रैक्टिस करके जरूर जाना। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, ऑप्टिकल टेलीस्कोप के नाम पे कौन सा टेलीस्कोप फेमस है, दैट इज द हबल टेलीस्कोप। और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सरे टेलीस्कोप के नाम पे कौन सा टेलीस्कोप फेमस है, दैट इज द चंद्रा टेलीस्कोप, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, अगर हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में, तो इनसेट और जीसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट सपोर्ट आर टेलीकेशन नेटवर्क। एडुसेट सैटेलाइट का काम है क्या करना? एडुकेशन में काम करती है, सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड काम करती है, जो भी डाटा वगैरह पहुंचाना है। और आईआरएस सैटेलाइट का काम है सीरीज ऑफ यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईआरएस सैटेलाइट का।
तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर था। उसमें लास्ट में सवाल आता है एस्ट्रोसेट के ऊपर। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस्ट्रोसेट, इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप एक बार कर लेना। बाकी अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपको सारे ही करने, कोई बड़ी बात है नहीं। फिर मैच द फॉलोइंग आपको सारे ही करने हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप पूछा गया था पिछले टाइम, तो इसके ऊपर ध्यान देना। फिर ऐसे डायग्राम पूछा जाएगा और डायग्राम के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक के जितने भी मैंने आईएमपी दिए एक बार वो रीड कर लेना और फिर आप इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज पढ़ लेना। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।